बिना जाने, बिना स्वयं को जाने, बिना परमात्मा को जाने, बिना आध्यात्म को जाने, बिना ब्रह्मांड को जाने, स्वयं को जाने, स्वयं के दीपक को जलाए बिना किसी की बात को मान लेना, शास्त्रों की बात को मान लेना, पंडितों की बात को मान लेना, किसी लेखकों की बात को मान लेना अंधविश्वास है। क्योंकि 10,000 साल पहले इस दुनिया में कोई पुस्तक नहीं थी। वो पुस्तक नहीं थी। लाओ से जब चाइना से भाग रहे थे परेशान होकर, तब एक सीमा पर सैनिक को उन्होंने कुछ कहा, वचन लिखे, और वो मेरे पास मौजूद है। बाकी 10,000 साल पहले कोई पुस्तक नहीं थी। तो बिना जाने मान लेना अंधविश्वास है। दूसरा प्रश्न मेरे पास आया कि जाति से व्यक्ति कैसे अपवित्र हो जाता है। देह तो एक सी है, शिव ने कोई जाति नहीं बनाई, और ये अछूत है, ये जाटव है, ये हरिजन है, ये कोली है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये मंदिर में नहीं चढ़ सकते। ये किसने स्थापित किया? ये ब्राह्मणों ने स्थापित किया, या जो दिमाग वाले थे यही लोग थे, इन्होंने स्थापित किया। क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी मंदिर में किसी भी जाति का व्यक्ति, पशु पक्षी जीव जाता है तो उसे किसी वर्ग भेद के आधार पर अपवित्र कैसे मान लिया जाता है? भगवान तो इतने ताकतवर हैं कि वो तो अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। तो या तो ब्राह्मणों का ये कहना है, जो ठेकेदार बने हैं आध्यात्म के, उनका ये कहना है कि वो ही पवित्र हो सकते हैं, यानी भगवान शक्तिशाली नहीं है, फिर तो वो अपवित्र को पवित्र नहीं कर सकते, तो भगवान कमज़ोर हैं। ये गलत धारणा है, अंधविश्वास है, पाखंड है, और व्यवसाय बना रखा है इन्होंने। इसी के कारण से सनातन टूटा। बुद्ध अलग हुए, महावीर अलग हुए, जैन अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, परेशान हो गए इनके पाखंड में से। मैं मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह आपने आरक्षण दे रखे हैं। कहाँ का नियम है कि देवस्थान विभाग के मंदिरों में आपने तनख्वाह भी बढ़ा दी उनकी, पुरोहितों की, जो पूजा करने वाले हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान है? इसी कारण से बिहारी जी के मंदिर में और गंगा मंदिर में शराब पीकर नृत्य करते आपके यही ब्राह्मण लोग, यही पंडा पुजारी जिनकी आपने तनख्वाह बढ़ाई है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या जाट को, राजपूत को, गुजर को, जाटव को, हरिजन को, कोली को, बनिया को, वैश्य को पूजा अर्चना करने का अधिकार नहीं है? क्या वो अगर ज्ञानी है तो पांडित्य का अधिकार नहीं है? तो देवस्थान विभाग में भी आप आरक्षण दीजिए। हम जब मानेंगे आपको कि आप सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कि देवस्थान विभाग में जो पढ़े लिखे, जो ज्ञानी पुरुष हैं और जो परीक्षा पास कर लें, उनको पुरोहित नियुक्त कर दीजिए। और लाखों मंदिर ऐसे हैं जिनमें दीपक नहीं जल रहे, जो किसी ने बनाए हैं, अपने पिता की याद में बनाए हैं, अपनी माता की याद में बनाए हैं, उनको भी आप मदद कीजिए। वैसे तो परमात्मा की मदद किसी को आवश्यकता होती नहीं, लेकिन ग्रामीण अंचल में किसी ने अपना श्रद्धापूर्वक सनातन की रक्षा हेतु, सनातन के विस्तार हेतु, बच्चों में संस्कार डालने हेतु यदि मंदिर बनाए हैं, तो आप मंदिरों को एकमुश्त दीपक का, घी का और अपने प्रसाद का सरकार धन दे। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार धर्म पर चलती है। दूसरा जो प्रश्न आया मेरे पास कि आप
कैसे जाने परमात्मा को। तो एकांत मौन ध्यान है गुरु गोरखनाथ में कोई जाति नहीं थी। जितने पीर हैं, जारवीर बाबा हैं, गोगामेडी में हैं, आप पूरी दुनिया में देश में देख लें, महाराष्ट्र में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, राजस्थान में देख लें, जो भी गुरु गोरखनाथ के नाथ जो हैं वहाँ कोई जाति नहीं मानी जाती। मुस्लिम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, झारवीर बाबा को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ को मानते हैं, और नाथ संप्रदाय के जितने सन्यासी हुए ध्यान के माध्यम से उनको मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं। तो मानते इसलिए हैं कि जो जानते हैं वो मानते हैं, और जो जानता ही नहीं है उसको वो मान लेते हैं। ये पाखंड और अंधविश्वास इस कारण से चल रहा है, और ये बड़ा धर्म का व्यवसाय चल रहा है इस देश में इस समय। धर्म के नाम पर क्या नहीं हो रहा। धर्म के नाम पर धर्म तो आस्था जितनी आपकी प्रबल होगी, परमात्मा शिव स्वयं आपसे मिलने आएंगे। भक्त के वश में होते हैं भगवान। सबके अपने अपने मार्ग हैं। जिस मार्ग से जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है करे, क्योंकि तोड़ा तो ब्राह्मणों ने, ये मनुवादी विचारधारा ने तोड़ा। अब मेरा सभी से निवेदन है, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का कार्य हर व्यक्ति का होना चाहिए, और लौकिक जगत में जो गलत हो रहा है उसका विरोध सन्यासी को करना चाहिए। सन्यासी भाग थोड़ी रहा है संसार से। अगर सन्यासी के सामने कोई गलत चीज़ हो रही है, अधर्म हो रहा है, तो सन्यासी को बोलना चाहिए, और सन्यासी के साथ उन लोगों को बोलना चाहिए जो परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को बहकाओ मत। परमात्मा के सामने झूठ नहीं चलती, और परमात्मा के सामने उधार भी नहीं चलता। कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और पा रहे हैं। जेल जा रहे हैं ना, बिहारी जी के मंदिर का पुजारी जेल जाता है। अब जो उसकी जगह जो लगाया जाता है वो भी पंडित ब्राह्मण। शूद्र को लगाओ, जाट को लगाओ, ब्राह्मण उसको क्षत्रिय को लगाओ, कोली को लगाओ, गुजर को लगाओ, राजपूत को लगाओ, जो ज्ञानी है उसको लगाओ। जात पात का क्या भेद, जाति भगवान ने बनाई नहीं। तो ये चीज़ें जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक ये धर्म के नाम पर व्यवसाय चलता रहेगा। लोगों को क्यों भटकाते हैं? इसका कारण है इस देश में अशिक्षा। अब आप कह रहे हैं वेद पढ़ाएंगे। अरे आदमी को खुद का पढ़ना सिखाइए कि वो खुद को कैसे पढ़ सके। ऐसे हैं विद्वान, ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे संत हैं जो व्यक्ति को स्वयं के दीपक को जलाने की विद्या सिखा सकते हैं, जिनका परमात्मा से मिलन हो चुका है। अब मुझे तो कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मैं तो शिव जी से रोज़ बात करता हूँ। मैंने तो किसी को आवश्यकता नहीं है मेरे यहाँ। तो हम तो स्वयं पूजा करते हैं, या कुछ भक्तगण आ जाते हैं वो पूजा करते हैं। जिनको चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता को मिलने आते हैं तो आइए, कोई चढ़ावे का मामला नहीं है। परंतु सरकारों का ये दायित्व है कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु अगर आप देवस्थान विभाग आपने बनाया है तो उसमें आरक्षण कीजिए, उसमें सभी को अधिकार दीजिए। सनातन के अनुसार कोई भी व्यक्ति पांडित्य कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है, कोई भी व्यक्ति आरती गा सकता है। एक आरती में आप हमेशा देखते हैं कि अंत में आता है कि कहत शिवानंद स्वामी, इस आरती को मतलब जो कोई नर गावे। भाई नर क्यों गावे? तो गलत है। प्रत्येक जीव गावे, नारी नहीं गावे, नर गावे। यानी पुरुष प्रधान समाज बनाने की चेष्टा आरती में भी की गई है कि अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। अरे भाई नर क्यों गावे? अकेला पुरुष, नारी नहीं गावे, किंकर नहीं गावे, प्रत्येक जीव नहीं गावे। आप आइए शिव परमानंद धाम पे आरती में स्वान भी गाते हैं, तो वो अपनी भाषा में गाते हैं, कौवे भी गाते हैं, चींटी भी गाती है, प्रत्येक जीव गाता है। तो ये अब चली आ रही है, लकीर के फ़कीर बने चले जा रहे हैं कि शिव जी की आरती या फलाने देवता की आरती जो कोई नर गावे। अरे नरी क्यों गावे? नारी नहीं गावे, किंकर नहीं गावे। ऐसा मजाक बना रखा है। आप लोग विचार कीजिए इस बात पे। माइक लगा रखे हैं, बड़े बड़े अधिनियम है, एक्ट है। क्या माइक से भगवान मिलता है?
इतनी सारी बीमारियां होती हैं। कोई कहता है व्यक्तिगत रूप से मैं संन्यास योग कहता हूँ, नहीं नहीं, आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप स्वयं बजा रहे हैं तो आपके दिमाग में, आप गूगल पर जाके देख लें, तर्क करें, गूगल पे जाके देख लें, रक्तचाप, हार्ट अटैक, मानसिक बीमारी, दिमाग में क्लॉटिंग, कैंसर, अनेकों बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती हैं। और नहीं, वो जिद है कि जानते तो है नहीं, और किसी की मान ली कि माइक बजाने से, बहुत ज़ोर ज़ोर से माइक बजाने से प्रभु मिल जाएंगे। कि कबीर जी कहते हैं कि ईंट पत्थर जोड़कर और मस्जिद दी बनाए, जा चढ़ मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ भगवान बहरा है? भगवान के कान नहीं है? मैंने 14 CCTV लगा रखे हैं, उससे मैं पूरा देख लेता हूँ। उसका CCTV प्रतिपल देख रहा है, वो आपको, आपके कर्म देख रहा है, आपकी वाणी देख रहा है, आपकी भाषा देख रहा है, आपके विचारों को देख रहा है, आपकी एक एक गतिविधि को परमात्मा देख रहा है, और उसके अनुसार परिणाम आपको मिलने वाले हैं, मुझे भी मिलने वाले हैं। मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, हर जीव को मिलने वाले हैं। इसलिए प्रभु में आस्था लगाइए, ध्यान करिए, मौन करिए, मौन रहिए। ज़्यादा बोलने से भी ऊर्जा नष्ट होती है, और ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। आप बैठ जाइए जाके एकांत में, प्रकृति से प्यार करिए। पेड़ों को आप काट रहे हैं, पेड़ों में जीव होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी व्यक्ति विशेष को मैं कभी भी टारगेट या इंगित नहीं करता हूँ, मैं आपके भले के लिए कहता हूँ। और आप इसे मेरी मत माने, आप पढ़ लें, गूगल पे देख लें, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, बढ़िया बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, और उनसे पूछ लें कि ये ज़ोर ज़ोर से माइक बजाने से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, ये शोर मचाने से कितनी सारी बीमारी होती हैं। बीमारी हो रही हैं, मान नहीं रहे। आप एक विशेष व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, वो अकेला नहीं है। सन्यासी अकेला नहीं होता, सन्यासी के साथ परमात्मा चलता है, सन्यासी के साथ शिव चलते हैं, सन्यासी के साथ हनुमान जी चलते हैं, सन्यासी के साथ ब्रह्मांड की पराशक्ति, पूरी कायनात चलती है। जब कोई व्यक्ति अकेलापन और अकेले में रहने का अभ्यस्त हो जाता है तो परमात्मा उससे मिलने आते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वो जहाँ भी जाता है परमात्मा उसके साथ जाते हैं। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। ओम नमः शिवाय। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ।